नमस्कार दोस्तों। हमारा देश भारत कई देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इतने तनाव वहाँ पर नहीं देखे जाते। भारत और पाकिस्तान ही एक ऐसा बॉर्डर है जिस पर तनाव बढ़ता ही रहता है। आखिर ये तनाव इतना क्यों भयानक रूप ले लेता है और युद्ध की नौबत आ जाती है। बंटवारे को लेकर हुई तनातनी, इससे पाकिस्तान कभी खुशी नहीं हुआ। बंटवारे में हर चीज का बंटवारा हुआ, यहाँ तक कि जमीन से लेकर मेज कुर्सी टेबल और पेन तक का बंटवारा हुआ। फिर भी पाकिस्तान हमसे कभी खुश नहीं हुआ और तनाव की स्थिति में ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीसी कल्चर। मैं बात कर रहा हूँ भारत पाकिस्तान 1965 के युद्ध की। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद पर जारी तनाव ने 1965 में युद्ध का एक भयानक रूप ले लिया। भारतीय फौजों ने पश्चिम पाकिस्तान पर लाहौर का लक्ष्य रखकर हमले किए। तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान सेना के हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय राज्य पंजाब पर कई हमले किए और उनमें से ज़्यादातर हवाई हमले थे। तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने भारत के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी। 3 हफ्तों तक चली भीषण लड़ाई के बाद दोनों देश संयुक्त राष्ट्र आयोजित युद्ध विराम पर सहमत हो गए। लड़ाई का भयंकर रूप सुनकर अन्य देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और जापान के अन्य नेताओं ने मिलकर इस युद्ध को विराम तक पहुंचाया। जबकि इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान का काफी जमीन का हिस्सा जीत लिया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र व अन्य देशों के दबाव के चलते हमने उस टुकड़े को उनको वापस कर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच ताशकंद में बैठक हुई, जिसमें एक घोषणा पत्र पर दोनों ने दस्तखत किए। इसके तहत दोनों नेताओं ने सारे द्विपक्षीय मसले शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का संकल्प लिया। दोनों नेता अपनी अपनी सेना को अगस्त 1965 से पहले की सीमा पर वापस बुलाने पर सहमत हो गए। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौते के एक दिन बाद ही रहस्यमयी परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। और जानकार बताते हैं कि युद्ध भारत ने नहीं छेड़ा। युद्ध के लिए भारत को पाकिस्तान ने उकसाया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी भी स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को युद्ध के लिए उकसाया था। मार्च के महीने में ही पाकिस्तान ने सीमा पर छोटी मोटी घुसपैठ और गोलाबारी शुरू कर दी। तब ब्रिटेन की मध्यस्थता पर मामला सुलझ गया था, लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ और ही थे। पाकिस्तान कश्मीर की जनता को अपने घुसपैठियों की मदद से भड़काकर भारत के खिलाफ विद्रोह करवाना चाहता था। उसने इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन जिब्राल्टर। 5 अगस्त को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आधिकारिक तौर पर युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान के 30 से 40 हजार सैनिक भारत की सीमा में घुस गए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत को कश्मीर में घुसपैठियों से मुकाबला करने में उलझाकर वो कश्मीरियों को भ्रमित कर सकेगा। इस दौरान कश्मीरी जनता भी भारतीय सेना के खिलाफ विद्रोह कर देगी और कश्मीर का भारतीय हिस्सा भी पाकिस्तान में हाथ में आ जाएगा। भारत चीन युद्ध हारने के बाद इस हालत में नहीं था कि फिर से एक युद्ध को झेल सके। इसी चीज का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। उसी दिन भारतीय सरकार को पाकिस्तानी सेना के कश्मीर में घुसने की खबर मिली। कश्मीर बिछाने की जुगत में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पार कर रहे घुसपैठियों पर हमला बोल दिया। एक तरफ पाकिस्तान के घुसपैठिए कश्मीर के रास्ते अंदर घुसते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर रही थी।
शुरुआत में भारतीय सेना को सफलता मिलती गई। उसने 3 पहाड़ों इलाकों को पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से आज़ाद करा लिया। 1 हफ्ते के भीतर ही पाक ने तितवल, उड़ी और पूंछ के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों में कब्जा कर लिया। लेकिन 15 अगस्त 1965 का दिन भारत के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। 15 अगस्त को पाक में घुसी भारतीय सेना को अतिरिक्त टुकड़ियों का समर्थन मिल गया और भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर दर्रे पर अपना झंडा फहरा दिया। एक समय पाकिस्तान को लगने लगा कि प्रमुख शहर मुजफ्फराबाद भी भारत के हाथ में चला जाएगा। भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम अभियान चलाया और कश्मीर के अखनूर और जम्मू पर हमला बोल दिया। चूँकि शेष भारत से कश्मीर में सरहद और अन्य राहत पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण इलाके थे, इसलिए भारत को झटका लगा। जब थल सेना से काम नहीं चल पाया तो भारत ने हवाई हमले शुरू किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने श्रीनगर और पंजाब राज्य पर हमले शुरू कर दिए। अखनूर पर पाक हमले को लेकर भारत काफ़ी चिंतित हो गया था। भारत जानता था कि अखनूर पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया तो पूरा कश्मीर भारत के हाथ से ही निकल जाएगा और भारत पूरी ताकत से अखनूर को पाक हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था। भारत के हवाई हमलों में विफल करने के लिए पाक ने श्रीनगर हवाई अड्डे ठिकानों पर हमले किए और जिससे भारत काफ़ी घबरा गया। पाकिस्तान की स्थिति बेहतर और भारत की कमज़ोर स्थिति के बावजूद पाकिस्तान का ग्रैंड स्लैम अभियान फेल हो गया। भारत के लिए यह राहत की बात थी कि इस विफलता की वजह भारत नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान था। दरअसल अखनूर पाक के कब्जे में आने ही वाला था और ऐन मौके पर पाकिस्तान के सैनिक कमांडर को बदल दिया गया। युद्ध के निर्णायक मोड़ पर खड़ी पाक सेना इस बदलाव से भ्रमित हो गई और 24 घंटों तक पाक सेना आगे नहीं बढ़ पाई और ये 24 घंटे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहे। इन घंटों में भारत को अखनूर की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिक और सामान लाने का अभूतपूर्व मौका मिल गया और अखनूर पाकिस्तान के हाथों में जाते जाते बच गया। कहा जाता है कि खुद भारतीय सैन्य कमांडर भी हैरान हो गए कि जीत के मुहाने पर आकर पाकिस्तान हार की वजह क्यों पैदा कर रहा है। 6 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा रेखा इच्छोगिल नहर को पार करके भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। तेजी से आक्रमण करती हुई भारतीय थल सेना का कारवां आगे बढ़ता ही रहा और भारतीय सेना लाहौर हवाई अड्डे के नज़दीक पहुंच गई। यहाँ एक रोचक वाकया ये हो गया कि अमेरिका ने भारत से अपील की कि कुछ समय के लिए युद्ध को रोक दिया जाए ताकि वो अपने नागरिकों को लाहौर से बाहर निकाल सके। भारतीय सेना ने अमेरिका की बात मान ली और इस वजह से भारत को नुकसान भी हुआ। इसी युद्ध विराम के समय में पाकिस्तान ने भारत के खेमकरण पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। 8 दिसंबर को पाकिस्तान ने मुन्नाबाव पर हमला कर दिया। दरअसल पाकिस्तान लाहौर में हमला करने को तैयार भारतीय सेना का बयान बांटना चाहता था। मुन्नाबाव में पाकिस्तान को रोकने के लिए मराठा रेजिमेंट भेजी गई। मराठा सैनिकों ने जमकर पाक का मुकाबला किया, लेकिन रसद की कमी और कम सैनिक होने के चलते मराठा सैनिक शहीद हो गए। फलस्वरूप 10 दिसंबर को पाकिस्तान ने मुन्नाबाव पर कब्जा कर लिया। खेमकरण पर कब्जे के बाद पाकिस्तान अमृतसर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अपने देश में भारतीय सेना की बढ़त देखकर उसने कदम रोकने पड़े। 12 सितंबर तक जंग में कुछ ठहराव आया और दोनों ही देशों की सेना जाते हुए इसी पर ध्यान दे रही थी। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान ने बहुत ही कुछ खोया। इस जंग में भारतीय सेना के करीब 3000 और पाकिस्तान के करीब 3800
जवान मारे गए। भारत ने युद्ध में पाकिस्तान के 710 वर्ग किलोमीटर इलाके और पाकिस्तान में भारत के 210 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। भारत ने पाकिस्तान के जिन इलाकों पर जीत हासिल की उसे सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के कुछ अति उपजाऊ क्षेत्र भी शामिल थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के चंब और सिंध जैसे रेतीले इलाकों पर कब्जा कर लिया था। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो युद्ध के इस चरण में भारत फायदे में था और पाकिस्तान नुकसान में। आखिरकार वह समय आया जब संयुक्त राष्ट्र की पहल पर दोनों देश युद्ध विराम को राजी हो गए। रूस से ताशकंद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच 11 जनवरी सन 1967 को भारतीय समझौता हुआ। दोनों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने विवादित मुद्दों को बातचीत से हल करने का भरोसा दिलाया और यह तय किया कि 25 फरवरी तक दोनों देश नियंत्रण रेखा अपनी सेनाएं हटा लेंगे। दोनों देश इस बात पर राजी हो गए कि 5 अगस्त से पहले की स्थिति का पालन करेंगे और जीती हुई जमीन से कब्जा भी हम छोड़ देंगे। अब ताशकंद समझौते पर कुछ ही घंटों बाद शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ताशकंद की भयंकर सर्दी के चलते शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ गया, जबकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि एक षड्यंत्र के जरिए उनकी हत्या की गई। कुछ जानकार ये भी संभावना जताते हैं कि भारत पाक समझौते में कुछ मसलों पर आम राय कायम न होने के चलते शास्त्री जी तनाव में आ गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। कदाचित 20 अक्टूबर 1962 को लड़ा गया था चीन और भारत का युद्ध और दोनों देशों के बीच युद्ध करीब 1 महीने तक चला, जिसमें भारत को काफी हानि उठानी पड़ी और उसकी हार हुई। इस युद्ध के कारण जो सबसे बड़ी चीज दोनों देशों ने गंवाई वह उनका आपसी विश्वास था। इस युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना हुई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाइयाँ 4250 मीटर यानी 14,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई थी। इस प्रकार की स्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। यह युद्ध चीन और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं करने के लिए भी विख्यात है और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने हमले की योजना बनाई और उन्होंने भारी शिकस्त भी पाई। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। धन्यवाद मित्रों।